पत्नी बोली राम राम, पहले आते थे तो फोन करके आते, मैं आ रहा हूँ, अब तो बिना फोन के चले आए, आखिर बात क्या हो गई? ना कोई SMS किया, ना कोई फोन किया, बात क्या हो गई? पत्नी ऊपर से नीचे आई तो पति रोने लगा, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझको बताया भी ना। वैसे तो छोटी छोटी बात पे फोन करती थी कि ये ले आना वो ले आना, आज इतना बड़ा पहाड़ टूट गया तेरे ऊपर और तूने मुझे बताया भी नहीं फोन करके। पत्नी बोले क्या पहाड़ टूट गया, बताओ तो सही। पति बोला तू विधवा होगी और तूने मुझे बताया भी नहीं। पत्नी बोली भांग खा के आए हो, तुम पागल हो गए हो, अरे तुम्हारे होते हुए मैं विधवा नहीं हो सकती भाई। अब पति बोला यही बात पड़ोसी कह रहे थे, मैंने तो मानी नहीं। पत्नी ने पूछा तुमसे किसने कहा कि मैं विधवा हो गई? कि मेरे पास तो ये नौकर गया था रोते रोते। अब नौकर से पूछ रही है मालिकिन ये बता तुझसे किसने कहा कि मैं विधवा हो गई? अब नौकर क्या कह रहा है ध्यान से सुनना। नौकर कहने लगा मालिकिन जब तुम बाथरूम से नहा के निकली थी ना, तुम्हारी बिंदिया लगी नहीं थी, बाल बिखरे हुए थे, मांग भरी नहीं थी, मैंने समझा हो गया कबाड़ा। तो इंसान को कभी कभी भ्रम हो जाता है, जो चीज नहीं है फिर भी मान बैठता है। याद रखिए यही शास्त्र का सिद्धांत है कि भ्रम मत पालो, होगा वही जो राम रच रखा। भगवान के ऊपर छोड़ दो, करने वाला वो कराने वाला वो है साहब, लेकिन भ्रम मत पालो। ये भ्रम की बीमारी बड़ी बुरी है। अगर तुम्हारे जीवन में भ्रम आ गया बस चिंता चिंता। चिता और चिंता में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एक बिंदी का फर्क है। चिता मुर्दे को जलाती है लेकिन चिंता जिंदे को जला देती है साहब। तो टेंशन ना करो, चिंता मत करिए कि करता करे न कर सके और कृष्ण की सब हो और सारे दीप नवखंड में और कृष्ण से बड़ा न को। आज भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य जी का उद्धार किया, उद्धार किया। आहा, श्री सुखदेव जी कहते राजन गर्गाचार्य जी का उद्धार करने के बाद भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की। कौन सी लीला की? माखन चोरी लीला। बड़ी नटखट लीला है सब भगवान की, याद रखना। जब भगवान ने अवतार लिया और भगवान के साथ जन्मे जितने भी बच्चे थे वो अपनी माताओं के साथ में नंद बाबा के आंगन में आने लगे। जब माँ जाएगी तो बच्चे को साथ लेके जाती है, तो बड़े बड़े बात करते हैं और बच्चे बच्चे आपस में खेलते हैं। आपने देखा होगा कि आप अपनी सहेली के यहाँ जाओ तो अपने बच्चों को लेके जाते हो, तो बच्चे बच्चे खेलते हैं, आप बड़े बात करते हैं। तो भगवान कन्हैया उन बालकन के संग में खेलने लगे। तो उन सबरे ग्वाल बालन में एक सबसे कमजोर बालक था जो दुबला पतला था, जिसका नाम था मधुमंगल। क्या नाम था? मधुमंगल बहुत दुबला था, पतला था, कमजोर था। भगवान कृष्ण ने मधुमंगल से पूछा अरे भैया एक बात बता, तू इतना कमजोर क्यों है, इतना दुबला पतला क्यों है? आज मधुमंगल रो गया। मधुमंगल कहता है कृष्ण तेरे घर में तो 9 लाख गाय, नंद के घर तो 9 लाख गाय हैं भैया, हमारे घर में तो एक गैया है और बाको भी माखन करके रूप में कंस को चला जाता है। आज भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए कि हमारे गांव का माखन और कंस के पहलवान खाएं, हमारे गांव के लोग मेहनत करें और कंस के पहलवान खाएं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हमारे गांव का माखन हमारे ही ग्वाल वाल खाएंगे। और इसलिए भगवान ने चोरी लीला की साहब, माखन चोरी लीला। और एक बात कहे, खाने पीने की चोरी नहीं होती है, क्योंकि भगवान ने भी चुरा चुरा के खूब खाया। अगर बालक कोई बालक तुम्हारे घर से कुछ चुरा के खा जाए तो उसको मारो मत, पीटो मत, खाने दो। समझ लो कि ये कृष्ण भगवान का स्वरूप है जो चोरी करके खा गया। भगवान कृष्ण कहते हैं आज के बाद मैं तुम्हें कमा के खिलाऊंगा। बाल बाल बोले अपने घर से खिलाए, तो बोले ना कमा के खिलाऊंगा। और कमाएगा कैसे? चोरी करेगा? बोले हाँ क्यों नहीं, चोरी करेंगे।
बोले पकड़ा गया तो? बोले नहीं पकड़े जाएंगे। आज भगवान ने आश्वासन दे दिया सभी मित्रों को, और मित्रों से कहा, ग्वाल वालों से कहा, अरे भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो भी गोपी माखन लेके जावे, बस आप मुझे उसकी खबर देना, उसके बाद में मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। चलो, अब तो भगवान ने चौर प्रचार विद्या मंडल के नाम से और जो है माखन चोरी लीला की है। भगवान के सखाओं में कोई भी मतभेद करने वाला नहीं है। जो भगवान कृष्णा प्रस्ताव पास कर दे में वही सब मानने वाले हैं। और अब तो माखन चोरी लीला करना प्रारंभ किया है कि ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम। गोपियां घर घर से जाती है माखन लेकर के, मटकी लेकर के, भगवान कन्हैया ग्वाल वाला को इकट्ठा करते हैं और जंगल में कदम की डाली पर बैठ जाते हैं और गुलेल से मटकी को फोड़ देते हैं, माखन खाते हैं और सबरे ग्वाल वालों को खिलाते हैं। अब तो भगवान ने बहुत माखन चोरी लीला की साहब उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। भगवान की नटखट लीला पे आनंद होने लगा। भगवान श्याम सुंदर ने घर घर जाकर के माखन लूटना चाहा, मटकियों को फोड़ना शुरू कर दिया और जाके घर में माखन नहीं मिले, बाके घर में तो गैयन को भूल जाए, और जाके घर में गैया न मिले, माखन न मिले, बाके बालकन को रुआ के चले जाए, छोटे छोटे बालकन को नोच जाए, चले जाए। भगवान कृष्ण नटखट लीला करने लगे और ऐसी नटखट लीला किया। अब तो सबरी गोपियां जो है एक दिन भगवान के अत्याचार से दुखी हो गई कि ये नंद को छोरा हमारे घर में आवे माखन की मटकियों को फोड़ जाता है, हमारी भैयाओं को झटक जाता है, हमारी भैयाओं को मोड़ जाता है, गैयन को खोल जाता है। और बताया भैया भगवान घर घर में जाने लगे और माखन चोरी लीला करने लगे हैं। एक बार कृष्ण की शिकायत करने के लिए सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और मां जसोदा के घर जाने लगी सुबह सुबह। और जैसे ही नंद बाबा के दरवाजे पे पहुंचे हैं, आवाज लगाई, अरे जसोदा। जसोदा मैया अंदर से बाहर आई, अरे गोपी हो तुम पागल हो गई हो, अरे क्यों आई हो सुबह सुबह, तुमने कोई काम धंधो ना है। आज सबरी गोपियां शिकायत करती हैं कि अरे मैया सुन, तेरा कृष्ण चोरी करता है। बोले चोरी को? बोला हाँ। और आज भगवान कृष्ण को जसोदा ने बुलाया और पूछा, हाँ लाला ये तेरी शिकायत करने को आई है, बोल। और क्या बोली है गोपियां? अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहे, नटी खटकी मटकिया फोड़ दी मैया, फोड़ दे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो, नट खटकी मटकिया फोड़ दी।
चुराता है। और मैया ये लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी माँ, चुनरिया खींच कर मेरी माँ तुम्हारा हाथ घूंघट तट पे नथुनिया तोड़ दी मेरी माँ, बबुलिया तोड़ दी मेरी रे भैया कन्हैया की शिकायत क्या करो नट नट के नजरिया खोल दे मेरी नजरिया खोल दे। और भैया अगर तेरे लाला से हम मना करें तो क्या करता है? फंसा कर मुझे वो बातों में, फंसा कर मुझे वो बातों में सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। ओ फंसा कर मुझे वो बातों में मुझे घर पे बुलाती है, घर पे बुलाती है। मगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की नीति, कल मुझे बनगट पे बसुरिया तोड़ दी मेरी माँ, बसुरिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो नट नट से भैया तोड़ दी मेरी कन्हैया, तोड़ दी मेरी मटुकिया, तोड़ दी मेरी माँ गगरिया, तोड़ दी आज सभी गोपियां शिकायत करने लगी, अरे भैया तेरो लाला माखन चुरावे। मैया ने कृष्ण को बुलायो चौरे छोरा, कोई शर्म ना आवे। ये सवेरे सवेरे धोता धोता दरवाजे पे शिकायत लेके आई है। भगवान रो पड़े और भगवान ने रोते रोते कहा, अरे मैया सुन, जब मैं गामन की गली में होके जाऊं तो ये इशारा दे करके बुलाती है, कन्हैया इटकुआ। और जब मैं इनके पास में चलो जाऊं तो कहती है कि थोड़ा सो नाच के दिखा, हम तुझे माखन खिलाएंगे। और जब मैया मैं नाचता नहीं हूं ना तो क्या कहती है, अरे तू जसोदा का छोरा ना है? हाँ, जसोदा गोरी गोरी तू कारे सारे कहां से आयो? अब तुझे बता मैं क्या छोरा तू बना तू। अब तो गोपियां कहने लगी, भाई जी तो उल्टा कह रहा है। मैया ने अपनी छाती पे लगा लियो और कृष्ण को चिपका लिया अपने गले से, लाड़ लड़ाने लगे, बेटा तू मेरो ही लाला है, मेरो ही लाला। ये झूठ बोलती है। गोपियां बोली, मैया ये झूठ बोलता है, हमने ऐसे कभी नहीं कहा, क्योंकि भगवान तो नटखट लीला करता है ना, कभी ऐसे नहीं कहा। कन्हैया बोले, मैया तू मेरी बातों को विश्वास थोड़ी करेगी, भरोसा थोड़ी करेगी।
अरे तो जिनी की बात की अच्छी लगे, लेकिन आज मैया बोली ना लाला तू मेरो ही लाला है। और जसोदा ने गोपियों को डांटा, चिल्लाने लगी, फटकारने लगी, अरे चली जाओ दारियों जाते नहीं बता रही हो, नहीं चल यहाँ से। आइए सवेरे सवेरे शिकायत लेके भड़काती है मेरे पुत्र को। एक प्रभावती नाम की गोपी थी, कहती अरे जसोदा मैं तेरे पुत्र को, मैं तेरे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के दिखाऊंगी, रंगे हाथ। हाँ जा जा पकड़ लियो, चल भाग जा मत। जब प्रभावती कृष्ण को चैलेंज देकर के गई है, चैलेंज देकर के गई, तो भगवान बोले अब तेरो ही नंबर है। ले चैलेंज दे रही है ना कि मोर रंगे हाथ पकड़ेगी तू, चल अब देखू तू कैसे पकड़ेगी। और बा को छुरा वही की मित्र मंडली में कन्हैया के में, तो एक दिन कन्हैया ने कही ओ लाला सोम तेरी डोकरी सवेरे सवेरे पानी भरवे जावे जमुना जी पे, तो वो चुपचाप आए के बताइयो, बोले चिंता ही मत करे कन्हैया। और एक दिन सुबह सुबह प्रातःकाल कि एकदायाम प्रातःकालो जमुना तीरे गच्छतो प्रभावती। एक बार सवेरे सवेरे जमुना जी पे जल भरवे जा रही है, और पीछे से प्रभावती का छोरा और कन्हैया के जोरे आयो, कन्हैया 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 मैया गई मैया गई। और भगवान कन्हैया ने सवरे ग्वाल वालन को इकट्ठो करो और प्रभावती के घर में कूद पड़े महाराज, कूद पड़े। चौपट्टा के बाहर खुल गई, चौपट्टा समझ रहे हो, चौपट्टा दरवाजा बिल्कुल चौपट्टा के बाहर खुल गई भैया। और भगवान माखन ढूंढ रहे तो माखन नहीं मिले, चूंकि प्रभावती भी कम चालू ना है, वो एक छीके पे माखन लटकाई के गई। छीका, छीका समझ रहे हो, रस्सियों का बना होता था पहले, बड़ी बूढ़ी बनाती थी और उसी पे सामान रखती थी बिल्ली से कुत्ते से बचाने के लिए। लेकिन अब छीका कौन समझे। जब से ये फ्रीज चले हैं, जब से हम बर्बाद हो गए। बोले क्यों, आलस फैल गया। पहले बड़ी बूढ़ी मेहनत करती थी, कोई बीमारी नहीं होती थी। और जब तक ये फ्रीज चले हैं गर्मी में, तो आहा एक दिन सब्जी बना के रख लिया, 4-4 दिन उसी को चला रही है, चलाती है ना। पर यहाँ भोपाल की तो नहीं चलाती होंगी, मुझे पता है, हमारे यहाँ की बहुत चलाती है, बेसबूर है ना हमारे यहाँ की ब्रज की। एक बात सुनो, जब से फ्रीज चले, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जब से आलस बढ़ गया। आजकल माता क्या करती है कि रात की रोटी का आटा बचता है तो फ्रीज में घुसेड़ देती है, घुसेड़ती है कि नहीं। और सवेरे बालक स्कूल जावे, सवेरे बिना नहाए धोए पराठे बनाए अचार से रख दिए, बेटा जा खा लियो। लेकिन यहाँ शास्त्र कहता है, करुण पुराण कहता है, जो स्त्री, जो माता बहन शाम का आटा बचा के फ्रीज में रख देती है और सुबह उस आटे से बच्चों के लिए भोजन बनाती है, समझ लो कि वो भोजन वो अपने बच्चे को पिंड खिला रही है। जो मुर्दे की छाती पर रखा जाता है ना पिंड, इसलिए शाम का बचा हुआ आटा कभी भी मत छोड़िए। जब आटा बच रहा है तो कुत्ते के लिए बड़ी रोटी बना दो उसकी, या उस आटे को गाय को दे दो, कुछ भी करो, पर शाम के आटे की बची हुई रोटी सुबह मत बनाओ भाई, समझ रहे हो ना। और जो रोटी बनाएगी आलस्य के मारे, समझ लो वो अपने बच्चों को पिंड खिला रही है। मुर्दे की छाती पर रखा जाता है ना पिंड। छह चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर को बिना अग्नि के जलाती रहती हैं। कितनी चीजें हैं? 6। बताऊं पर ध्यान से सुनना। के कोक्राम वासन कुल हो न सेवा, और कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या।
मूर्खश्च पुत्रो विधवाश्च कन्या सटकर्माणि प्रदहन्ति कायम। अभी पल्ले परी ना है तुम्हारे, समझ आई ना है? अब आ गई बोले आ गई, कैसे ना आवेगी? कुग्राम वासना, बुरे गांव का रहना, बुरे मोहल्ले का रहना, दुष्ट लोगों के बीच में रहना। अगर बुरे लोगों के बीच में कोई बढ़िया आदमी फंस जाए तो वो अपने शरीर को बिना अग्नि के जलाता रहता है। जैसे लंका में विभीषण, कुल हो न सेवा, जो नीच कुल की सेवा करता है, इसी कारण बस वो अपने शरीर को बिना अग्नि के जलाता है। जैसे भीष्म पिता, द्रोणाचार्य जैसे दुष्ट दुर्योधन की सेवा कर रहे हैं। कुभोजनम, बुरा भोजन करना, बदबूदार भोजन करना, बासी भोजन करना, ये हमारे शरीर को अग्नि की तरह जलाता है बिना अग्नि के। बदबूदार भोजन करोगे, उल्टा सीधा खाओगे तो तुम्हारे शरीर में बीमारी फैल जाएंगी, फिर वो निकलने वाली नहीं। आज के लोग ऐसा खाते हैं, घर का तो अच्छा नहीं लगता ऐसा, घर की शुद्ध रोटी कहाँ खाते हैं? दूध रोटी खाओ, सब्जी खाओ, लेकिन आजकल का तो खाना बस बाजार में जो कई दिनों तक बासी कूसी धरी रहती है, पेटी समझ लो कितने दिनों की रखी है, उसको सड़े गिले आलूओं को खाते रहते हो, फिर बीमारी फैलती है, फिर दवाई डॉक्टरों के पास जाते हो। तो इसलिए शुद्ध भोजन करो, ताजा भोजन करो, बासी बदबूदार भोजन मत करो। कितनी चीजें हो गई? 3। नंबर 4, क्रोध मुखी च भार्या, जिस पति की पत्नी क्रोधमुखी है, टाई टाई करवे वारी, और जो पत्नी का पति दारूबाज शराबी कबाड़ी है, वो दोनों अपने शरीर को ऐसे जलाते हैं बिना अग्नि के, अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं बेचारे। कोई पत्नी भक्ति भाव वाली होए, पूजा पाठ वाली होए, और बाको आदमी बात मारे पीते, पूजा नहीं करन दे, दारू पी के रोज कलेश करे, तो बेचारी अंदर ही अंदर कुड़ती रहती है। ऐसे अगर पति अच्छा हो और उसकी पत्नी दुष्टनी निकल आवे और उल्टा सीधा बोलने वाली हो, तो बेचारा वो भी अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है। तो ये 4 बातें। नंबर 5, मूर्खश्च पुत्रो, जिस माता पिता का पुत्र मूर्ख निकल आवे, और कोई पड़ोसी कहने कर लगाते हो छोरा बड़ा मूर्ख है भाई, तो माँ बाप को बड़ी अंदर से घृणा होती है, जलन होती है? और विधवाश्च कन्या, जिस माता पिता के सामने अगर बेटी विधवा हो जाए और अपने पीर में रहे, तो उसको देख करके माता पिता अंदर ही अंदर जलते रहते हैं बेचारे, बिना अग्नि के जलते रहते हैं। ये 6 बातें हमारे शरीर को बिना अग्नि के जलाते रहते हैं। प्रेम से बोलो जय जय श्री। झीके पे मांगल लटक रहो, प्रभावती कम चालू नाई, 4-6 घंटरिया लटका के और भी घंटी बोले वैसे तो पहुंचना है, पहुंचेगा तो घंटी बजेंगे, मैं भाग के पकड़ लूंगी। अब भगवान ने छीके पे माखन दे गए तो घंटियों से बोले भगवान कने ओ घंटियों बजना मत, तुम आज बता रहा हूँ नहीं दारी है, सोच लियो तो। घंटी बोली हम काय को बज रही है? बोला ठीक है। सबरे ग्वाल वालन को घोड़ा बना दियो, भगवान कन्हैया सबके ऊपर चढ़ गए। एक आते माखन को छीका पकड़ लिया और एक आते माखन निकाल रहे, कह रहे भाई लाला जल्दी जल्दी खा लो, आ रही होगी जल्दी खाओ। सबरे ग्वाल वालों ने माखन खा लियो, चौपट्टा किनार खुल गई। अब ग्वाल वाल बोले तू भी भोग लगा लेना कि नहीं तो आ जाएगी, वो बहुत देर की गई है। भगवान बोले मैं भोग लगाए, बोला ठीक है। जैसे ही भगवान ने माखन निकाल के मुख में डाला, घंटियों ने बजना शुरू कर दिया, टन्नी टन टन्नी टन। और प्रभावती भागी दौड़ लगाएगी, आए वो छलिया, चौपट्टा किवार खुल गई। जैसे कृष्ण ने, जैसे ही ग्वाल वालों ने गोपी को आते हुए देखा, सबरे ग्वाल पाल नीचे थे निकल के भागे, और भगवान कन्हैया अकेले ही लटके रह गए। लटक तो कन्हैया, जैसे ही कन्हैया लटक्यो, अब कन्हैया ने घंटियों से पूछा, चौड़ी तुम बजी तो बजी क्यों? क्यों बजी? मना किया था ना,
आज घंटियों ने रोते हुए कहा, प्रभु जी ये तो शास्त्रों का नियम है, वेदों का नियम है, जब भी पंडे पुजारी बड़े बड़े मंदिरों में तुम्हारी मूर्ति के सामने भोग लगाते हैं तो बिना घंटी के भोग नहीं लगाते, घंटी बजानी पड़ती है। आज साक्षात नारायण ने भोग लगाया, यहाँ घंटी बजाने वाला कोई नहीं, तो हम पीछे क्यों हट जाते, इसलिए हम स्वयं बज गए, स्वयं बज गए। इतनी देर में प्रभावती आ गई और प्रभावती ने आकर के देखा, ओहो कृष्ण लटके हैं। अब भगवान कन्हैया कह रहे हैं, ठाड़ी ठाड़ी देख रही है तो उतार रही है मुंह को, आतन में दर्द है, ठाड़ी ठाड़ी देख रही है, आंख फाड़ फाड़ के उतार मुंह है। जो छीका ऊंचा था, भगवान अगर कूदते तो पैर टूटता। और कब तक लटके भाई, छोटो सा बालक है कन्हैया, वैसे तो सामर्थ्यवान है लेकिन लीला कर रहा है। आज प्रभावती ने कृष्ण को नीचे उतारे और लेके चल पड़ी, चल तेरी मैया के जोरे, चल तू अपनी मैया के जोरे। भगवान बोले, देख आज छोड़ दे, आज के बाद तेरे घर में मैं चोरी ना करूंगा मैं। बोले ना छोड़ूंगा, ना छोड़ेगी, बोले ना, और लेकर के चल पड़ी। लेके जा रही है गांव की गलियों में होकर के, पीछे पीछे ग्वाल ग्वाल जा रहे हैं। बोले आज तो हमारा अध्यक्ष पकड़ोगे भैया। जब जा रही थी रास्ते में तो कछु 4 बड़े बूढ़े मिल गए, तो उनको देख करके प्रभावती ने थोड़ा सा घूंघट नीचे करो। क्या किया, घूंघट घूंघट करो नीचे, और भगवान ने वह घूंघट को फायदा उठायो। भगवान कन्हैया बोले, देख रही गोपी, देख प्रभावती मेरे हाथ में लग रही है, जा हाथ को छोड़ के मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। प्रभावती बोली, तू पागल है क्या, पता छुड़ा के भाग गया तो पहले अपने हाथ को मेरे दूसरे हाथ में दे। बोले ठीक। घूंघट में आगे देख करके चली जा रही थी, हाथ कर दिया, और उस प्रभावती का ही पुत्र पीछे पीछे चल रहा था कृष्ण के, और कन्हैया ने आवाज लगाई, ये तो और जैसे ही वहां को छुरा वाके जोरे आयो, भगवान कन्हैया ने वही के छुरा को हाथ वही के हाथ में दे दियो। लेला प्रभावती पकड़ मो कस के और पकड़ लो कस के, और भगवान कन्हैया छूट के और दूसरे रास्ता से मैया जसोदा के पास पहुंच गए। और मैया तो बोले, मैया आज कोई गोपी शिकायत करवे को ना आई का। इतनी देर में प्रभावती करे, ओ जसोदा देख तेरे छोरा को रंगे हाथ पकड़ के लाई। मैया बोली, मेरो लाला मेरे जोरे मेरे पास में, ये कौन को पकड़ लाई, ये पागल हो गई है क्या गोपियां जो है। देखो भाई, घूंघट के फायदा भी है तो घूंघट का नुकसान भी है। अगर आज प्रभावती घूंघट ना करती तो शायद कृष्ण हाथ छुड़ा के नहीं जाते। और घूंघट के फायदे भी हैं, फायदा बताऊंगा रंगम है, घूंघट के फायदे बताऊं। अच्छा ये बताओ क्या प्रकार के घूंघट होते हैं। पहले बड़ी बूढ़ी लगाव करती है घूंघट, अब तो कर रही नहीं प्रथा जो है, अब कौन घूंघट लगाता है। अम्मा जी हो, आपको तो पता होगी कि पहले क्या प्रकार के घूंघट होते थे। मैं बताऊंगा रहना हूँ, शायद तुमने तो लगाए होंगे घूंघट, पता होगी घूंघट, बड़ी बूढ़ी को पता है क्या घूंघट होते हैं। घूंघट 7 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के, 7 प्रकार के घूंघट होते हैं। चलो अब छोड़ो, रहने दो, कथा में चलो, बतानी पड़ेगी तो ध्यान से सुनना। कौन कौन सा घूंघट हमारे ब्रज में, कौन कौन से घूंघट लगावे। अब यहाँ की तो हमें पता ना है, लेकिन हमारे ब्रज में कौन कौन से घूंघट है। हाँ पीछे वाले बतावे का, हाँ तो ध्यान से सुनो। ये बता महाराज, शायद तुम्हें ही लगाना होगा। अब ध्यान से सुनना घूंघटों के बारे में। सबसे पहला घूंघट होता है, पहले लगाया जाता था, जिस घूंघट का नाम है लंबू घूंघट। ये लंबू घूंघट पहले बड़ी बूढ़ी लगाती थी, ये छाती तक रहता था, छाती तक यहाँ तक। फिर उसके बाद में पता चली तो लंबू घूंघट से हो गया अधकट घूंघट, जाने की यहाँ तक। आँख आगे तो बग रही है, नीचे नीचे को मोड़ो दिख रहा है। उस क्या घूंघट हो गए अभी तो ही भैया था। तीसरा घूंघट होता है कनेटा घूंघट। ये कनेटा घूंघट है, कनेटा, एक आंख वालों। कितने हो गए,
एक घूंघट होता है जिस घूंघट का नाम है दूरबीन घूंघट। दूरबीन दूरबीन ये दूरबीन घूंघट होता है। हमारे ब्रज में लगाए जाओ, यहाँ की तो पता ना है। ये दूरबीन घूंघट होता है। कितना घूंघट हो गए? बस करो, अब ना बताए और बताना है। अच्छा चलो, एक घूंघट होता है दीवाल घूंघट। अब दीवाल घूंघट कौन सा होता है पता है? इतकू बड़े बूढ़े बैठे तो इतने पर्दा कर लो, इतकू सपा सकता। ये दीवाल घूंघट है। कितने हो गए? 5। एक घूंघट होता है लपक झपक वारो। अब लपक झपक वारो कौन सा पता है? रास्ता में जा रही है, अगार से कोई बड़े बूढ़े आएंगे, एक संग लपक झपक वारो घूंघट। कितने हो गए? अब क्या रह गए? एक रह गया है। अब वो एक घूंघट जो है वो आजकल ज्यादा चल रहा है। उस घूंघट का नाम है सपासट घूंघट। तो कितने हो गए? अब एक आध और हो तो तुम बता दिए मुझे। बोलिए कृष्ण भगवान। ये हमारे ब्रज में पहले घूंघट लगाते थे, पहले बड़ी बुढ़िया लगाती थी। अब घूंघट रहे कहां सा है? कोई करता है घूंघट? कैसे हंस रहे हो? बोलो कृष्ण भगवान की। आज मैंने बता दिया आपको, कभी जरूरत पड़ जाए कोई पूछ बैठे तो बता तो सकते हो, है? अच्छा ये बताओ, जो भी घूंघट बताया वो सही है गलत बताया मैंने? तो तुम्हें अनुभव है, पता है महाराज? किए नहीं तो देखे तो है ही। बोलिए कृष्ण भगवान की। आज प्रभावती घूंघट में गई तो भगवान कृष्ण हाथ छुड़ा के चले गए। अब मैया जसोदा आ रही है बाहर निकल के, और देखा तो उसी के पुत्र का हाथ उसी के हाथ में। जसोदा हंसने लगी और प्रभावती कह रही, देख तेरे छोरा ने हाथ पकड़ के लाई। मैया जसोदा बोली, अरे तू दारी कोने पकड़ लाई? मेरो छोरा मेरे झोरे, कन्हैया बाहर आ जा। और कन्हैया बाहर आयो और मैया के पल्लू के पास खड़ा आ गया। ओहो, प्रभावती आंख फाड़ के देख रही है। अरे कन्हैया तू वहां कैसे पहुंच गया? तुझे तो मैं पकड़ के लाई थी। आज जसोदा माँ ने कहा, देख पीछे मुड़ के तेरे हाथ में कौन है? और जैसे पीछे देखा तो उसी का पुत्र उसके हाथ में लगा हुआ था। ओहो, अब तो प्रभावती के होश उड़ गए। अरे ये कैसे हो गया? लाई तो कृष्ण को पकड़ के थी। तो भगवान को पकड़ना है कोई सरल नहीं है। और घमंड में जो पकड़े उसको तो भगवान कभी नहीं मिलता। अब तो माँ जसोदा ने गोपी को प्रभावती को डांटा फटकारा, चल भाग यहाँ से। अपने पुत्र को पकड़ के लाती है, मेरे पुत्र का झूठा दोष लगाती है। अब तो बेचारी शर्म के मारे अपने चुराते करी, चोरे तू कहां थे आए मरे हो? प्रभावती को लाला कह रहा हूं, मैया तू सुनी ना ही रही। जब तेने घूंघट करे और कृष्ण ने अदला बदली करी ना हाथ की जबई। बोला अच्छा। आज प्रभावती का घमंड दूर हो गया और चली गई चुपचाप, नीचे नजर डाल के। भगवान बोले, भाई क्या जा रही है तू? और पकड़ मोए पकड़ के चली है। मोए पकड़ेगी, मोए ले पकड़ ले। और मैया जसोदा ने नमनकारी सुनाई, नमनकारी सुनाई है? तो भगवान की लीला अनोखी लीला है, अटपटी लीला है साहब। भगवान की लीला कोई समझ नहीं पाता, लेकिन मैया जसोदा को थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा है कि कुछ ना कुछ करता जरूर होगा, जब इसकी शिकायत आ रही है। एक दिन मैया ने कही, देख लाला तू चोरी कर वो छोड़ दे, नहीं तारी के तिया कोई ब्याह न करेगा। भगवान बोले, जी ब्याह क्या होता मैया? बोले इसमें एक बहू आती है, सेवा करती है। अब तो कन्हैया चलो बाल हटे ना, छोटा सा बालक क्या जाने। अब कन्हैया बोले, भैया अब तो मेरा ब्याह करवाए दे, वो बहू लाए दे। मैया बोली, लाला ये बच्चों का खेल नहीं है, गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है।